राजस्थान के रामदेवरा में आयोजित हुआ है मारवाड़ महासम्मेलन। लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं, हजारों की संख्या में भीड़। और मुद्दा क्या, सवाल यह है कि अभी न चुनाव हैं, न कोई जातीय माहौल है, न धार्मिक ऐसे रंग है जो आपकी आंखों में खटकते हों। उसके बावजूद रामदेवरा की इस भूमि पर इस आयोजन का होना कई सारे पहलुओं को एक साथ लाता है। इस आयोजन की खास बात रही कि सब जाति धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और एक सर्वोदय मटकी में अपनी अपनी ओर से जल भरा और कहा जातिवाद जो है उससे मुक्ति दिलानी है। क्या लगता है आपको कि विश्वाव सिम्बोर्स्का को मैं कई बार पढ़ता हूँ, पोलैंड की कवयित्री, तो वो कहती है कि क्या भाईचारा भी कभी भीड़ जुटा सकता है? यह प्रतिभा सिर्फ नफरत में है, लेकिन यहाँ चीजें अलग सी नजर आई। रामदेवरा में यह जो आयोजन हुआ उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग आए। पॉलिटिकल लोगों में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक या दो लोग, वो भी छात्र राजनीति के लोग, अरविंद सिंह भाटी, मोती सिंह भाटी। उसके अलावा कोई राजनेता मंच पे नहीं, बड़े मठाधीश नहीं। उद्योगपतियों के तौर पे मेघराज सिंह रॉयल मौजूद रहे, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने माने स्पीकर विक्रांत सिंह तोमर मौजूद रहे। साथ ही शिक्षाविद के तौर पे जो है वो मौजूद रहे प्रोफेसर अमरीका सिंह, जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश में हैं। तो ऐसे लोगों की उपस्थिति, और ऐसे लोगों की उपस्थिति के अलावा भी पूर्व आईएएस मारवाड़ के जायजन में डॉक्टर ललित के पवार का भी वर्चुअल संबोधन इस कार्यक्रम में हुआ। और साथ ही यहाँ जुड़े मारवाड़ एजुकेशन एंड मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जो एकेडमिक डीन जो हैं प्रोफेसर शकील परवेज़। इसके अलावा इस तरह का आयोजन जिसमें मैंने आपको मटकी वाली बात बता दी, इसमें मार्केबल रहा। जो स्पीच रहा विक्रांत सिंह तोमर का काफ़ी मोटिवेशनल रहा। उन्होंने किस्सों के माध्यम से और आम जनता को जोड़ा। और बड़ी बात ये रही कि पुरुषों से बड़ी संख्या महिलाओं की नज़र आई। लेकिन इन सब के बीच में एक पहलू जिसका जिक्र करना बनता है, और वो शायद वहाँ मौजूद मीडिया की नज़रों में आया या नहीं, वहाँ पे बांटी गई एक पुस्तिका, और उस पुस्तिका में कहा गया है कि आपकी हमारी ज़मीन जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह आई थी। सोलर के नाम पे थार में आने वाली कंपनियां, जिसमें अधिकांश स्टेक विदेशों का है, भारत को कितना सरसब्ज करेगी, ये बड़ा सवाल उठाया गया है मारवाड़ एकता सामाजिक एकता मंच, जिसका ये मारवाड़ महासम्मेलन था। और इसमें मेघराज सिंह रॉयल ने अपने स्पीच में 3 मुद्दों पे बात की: पर्यावरण संरक्षण, बेरोजगारी का उन्मूलन और जातिवाद का खात्मा। तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो पॉलिटिकल आज के तारीख में नहीं है, क्योंकि खेजड़ीवाड़ा इशू अलग अलग जाति समाज अपने अपने आयोजन करता रहा, बीकानेर का आयोजन अलग तरीके का रहा, लेकिन यह बिल्कुल अनूठा और एक अलग तरह का इवेंट नज़र आया। और उस पर बात करनी बनती है कि जिस तरीके से स्पीचेस हुए, जिस तरीके से लोगों ने सुना, डॉक्टर ओमदास महाराज जो बोले, जो कि महामंडलेश्वर हैं, और यहाँ मुकेश मेघवाल का संबोधन हमने सुना, आशा मेघवाल का सुना, मोती सिंह जोधा, अरविंद सिंह भाटी बोले। तो इन सारे लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भविष्य कैसा हो, और उसमें मेघराज सिंह रॉयल ने कहा है भविष्य की राजनीति कैसी हो, हमारे बीच से, हमारे निचले तबके से लोग निकल के जाएं। और मैं अक्सर कहता भी हूँ, डेमोक्रेसी में विरोध जो है वो बेसिक चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है। अगर विरोध नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं बची। बात कहने का सलीका और तरीका वो सारा नज़र आया। और वो जिस पुस्तिका की मैं बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ वितरित की गई हैं, उसमें आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े ये दिए गए हैं कि हमारी ज़मीन, हमारा ही सूरज, हमारे ही अवसर, हमारा ही धन, और मौज कौन ले जा रहा है। तो क्या यह ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है? बड़ा सवाल उठा दिया गया है तरीके और सलीके से। अब जनमानस के जेहन में यह ठक से चोट कितनी देर तक करता रहेगा, और इस चोट की गूंज और उसके बाद की अनुगूंज कहाँ तक पहुँचेगी, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि इसी में कहा गया है कि 3,42,000 वर्ग किलोमीटर वाला राजस्थान
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें सोलर के नाम पे विदेशी कंपनियां आ रही है, फ्रांस की टोटल, कनाडा की एनजी, चाइना का निवेश, यूएई का 3 लाख करोड़ का निवेश, 3 लाख करोड़ डॉलर का, ये सारी बड़ा सवाल है कि यह ज़मीनें जो है वो सरकारी ज़मीनें बड़ी कंपनियों को क्यों भेंट की जा रही हैं। तो यहाँ मेघराज सिंह रॉयल ने एक मॉडल दिया है 4+2 का, 6 एकड़ ज़मीन स्थानीय युवाओं को, स्थानीय किसानों को, स्थानीय महिलाओं को, स्थानीय बेरोजगारों को आप दीजिए, और कंपनियों को अगर लगाना है तो किसान से किराए पे ले, 25 या 30 हज़ार रुपये महीने की जो भी रेट निर्धारित है उसके तहत। तो बड़ी चीज़ ये है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कहा करते थे कि जो 10 रुपये लगाएगा बाहर से वो 20 लेके जाएगा। ये बड़ा सवाल है। और जो मटकी वाली बात आई उस पे जिस तरह से लिखा हुआ एकात्म मानववाद से सर्वोदय, तो एकात्म मानववाद आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय का, जो यहीं से जयपुर के पास धान क्या किए जाए जन्मे, उनका मंत्र है, और सर्वोदय गांधी का मंत्र है। और साफ कहा गया राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पे, तमाम पहलुओं पे आपने गौर किया हो कि जिस तरह से जाति धर्म के लोग एक जगह आए और बड़ी संख्या में आए इस चिलचिलाती धूप में, लगातार बदलते मौसम में। और रामदेवरा में ये एक मैसेज दिया गया है कि व्यापारी जो भी यहाँ आ रहे हैं वो ढंग से व्यापार करें, यहाँ के लोगों को सिर्फ चौकीदार बना के ना रखें। और मैं आपको अक्सर जो है वो कहता हूँ कि मारवाड़ियों ने व्यापार करना सिखाया दुनिया को। और एक और पॉइंट बता देता हूँ कि इसी रामदेवरा की धरती ने ईमानदारी से व्यापार करना व्यापारियों को सिखाया है। याद कर लीजिए, बाबा रामदेव के सामने जब लक्खी बंजारा झूठ बोला था और उसकी जो मिस्री थी वो नमक हो गई थी, तो ये मैसेज दे दिया गया है कि आप ढंग से व्यापार कीजिए, स्थानीय लोगों को हिस्सा दीजिए, और झूठे सर्जबाग दिखाकर अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपकी मिस्री को भी नमक होते देर नहीं लगेगी। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इस बिंदु पे क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।